अच्छा हैदर, क्या तज्जिया किया है पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है अब 1-2 दिनों में होने जा रहा है, तो क्या है, आप क्या समझते हैं कि किसका पलड़ा भारी है? देखें, पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन इसको बैटिंग कम्बिनेशन को टीम वर्क के साथ जोड़ना होगा कि एक मजबूत इत्तेहाद के साथ अगर उतरेंगे तो ही जीतेंगे। क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं, टेक्निक के हवाले से इंडियन टीम की बल्लेबाजी में मुझे कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, जबकि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म हों। पाकिस्तानी जज्बे के साथ खेलते हैं और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के अलावा बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करूं, देखो ये शाहीन आफरीदी को जितना मर्जी आप तनकीद करें, विक्रांत गुप्ता जितने मर्जी चढ़ाई करते हैं लेकिन शाहीन आफरीदी अब भी नए गेंद के साथ जितनी खूबसूरती से बॉलिंग करता है और जितनी तगड़ी बॉलिंग करता है, शाहीन आफरीदी जैसा कोई और इस वक्त दुनिया में मुझे नज़र नहीं आता। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पास भी लेफ्ट हैंडेड मिचेल स्टार्क था, लेकिन अब वो चूंकि इस तरह एशियाई विकेटों पे और उनकी गैर मौजूदगी का अगर कम्बिनेशन दुनिया भर में वर्ल्ड फास्ट बॉलर्स का किया जाए तो मुझे शाहीन आफरीदी बेहतर नज़र आ रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊं, इंडिया का बुमराह है, नए और पुराने गेंद दोनों के साथ वो अच्छा है, लेकिन जिस तरह साहबजादा फरहान ने उन पे लाठी चार्ज किया और जिस तरह गुज़श्ता मैच में हमने देखा है कि साहबजादा फरहान ने उनको लाइन और लेंथ बुला दी थी, तो पीछे उनके पास कुछ रहता ही नहीं। लेकिन बैटिंग में फिर भी मैं कहता हूँ विराट कोहली और रोहित शर्मा की कमी तो यकीनन महसूस होगी, उनका मुतबादल कोई हो ही नहीं सकता। वो एक तगड़े अंदाज से ग्राउंड में उतरते थे और उनका जो टेक्निक थी, खासकर बैटिंग टेक्निक, वो एशियाई विकेटें ही नहीं T20 में दुनिया के हर लेकिन हैदर एक चीज़ है विराट कोहली के जाने से और रोहित शर्मा के जाने से मुझे लगता है कि कल इंडियन बैटिंग लाइन जो है वो हो सकता है कि कोलैप्स कर जाए पाकिस्तान के खिलाफ। ये बिल्कुल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी बात दुरुस्त है कि खासकर जिस तरह की ग्रीन विकेट एक ही जगह पे हमें नज़र आई, जिस ग्राउंड में मैच हो रहा है, वहाँ पहले मैच में पाकिस्तानी टीम को तवक्को नहीं थी इतनी ग्रीन ग्रास की और इतनी तगड़ी विकेट की। इन्होंने परफॉर्म किया, बेहतर हुआ कि हमारे राना फ़हीम अशरफ ने आखिर पे आके मैच जितवा दिया, लेकिन अब भी तजर्बे की बुनियाद पर जब एक टीम के मुसलसल एक ही ग्राउंड में मैचेस हो रहे हो, प्रैक्टिस हो रही हो, तो उसका फ़ायदा उस टीम को होता है। ये गुज़श्ता वर्ल्ड कप में हमने देखा इंडिया को हुआ। अच्छा, एक चीज़ बताएं मुझे, पाकिस्तान खदशा क्या है कि पाकिस्तान वो कोई एक जो आपके जहन में हो कि कोई गलत काम कर सकता है इस मैच में, वो क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को सिर्फ एक चीज़ मार दे देगी अगर उन्होंने इस पे किया, ये अगर स्ट्राइक, रोटेट और फील्डिंग इन दोनों पे काम करें, ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान को मार। आप कह रहे हैं कि अगर मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट कम हुआ तो फिर ये मुसीबत खड़ी कर सकती है। नंबर 1, स्ट्राइक रोटेट ना करवाया तो मुश्किलात पैदा होंगी, और दूसरा आपको मैं बता दूं, अगर इन्होंने फील्डिंग में थोड़ा सा खराबी दिखाई, पाकिस्तान के हमेशा देखो सईद अजमल ने मैच जिताया था तो वो आपने बड़े मैच टूर्नामेंट से बाहर हो गए। राहत अली फास्ट बॉलर थे, उन्होंने मैच जितवाया, वो कैच ड्रॉप किया सोहेल खान की गेंद पे, तो आप मैच टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसी तरह इस वक्त कैचेस विन द मैचेस, इसीलिए ये जुमला कहा जाता है कि आप परफॉर्म करेंगे और फील्डिंग में खासकर परफॉर्म करेंगे तो ही मुस्तकबिल आपका है। लेकिन अगर फील्डिंग में, क्रिकेट में खासकर मैचेस में आपने परफॉर्म ना किया तो मुश्किलात आपके लिए पैदा होंगी। और मैं अभी भी इससे कह रहा हूँ, पाकिस्तानी टीम को अगर मुश्किल कहीं पड़ी तो मुश्किल एक वजह से होगी, वही आपका स्ट्राइक रोटेट ना करना। अगर उस्मान खान बैटिंग जज्बात में आगे करेगा तो वह हरवाएगा, बाबर आजम स्ट्राइक रोटेट करेगा, इनिंग्स को लंबी करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान के काम आएगा, वरना अगर स्ट्राइक रोटेट ना की तो मुश्किलात पैदा होंगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और दूसरा, इंडिया की टीम से जो मर्जी इख्तलाफ किया जाए, देखें क्रिकेट हो, जंग है, कशीदगी है, हाथ नहीं मिलाया, ये बात 100 बातें एक तरफ, लेकिन जो असल चीज़ है कि वहाँ पर जो क्रिकेटिंग माइंड जो पीछे बैठा होता है, जो टीम को लेके चलने के हवाले से ग्राउंड पे काम करता है, आप एक शख्स को तो आप हमेशा दुनियाई क्रिकेट हालिया दौर में 2000 के बाद सोच लें, ये एक शख्स के लिए तो को हमेशा मिस करेगी, उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी का ऑन फील्ड जो डिसीजन होता था वो कमाल होता था, उसका मुतबादल तो इंडियन टीम को मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिल सके। लेकिन अब धोनी है नहीं, अब धोनी है नहीं, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नहीं है, तो अब टीम के पास ऐसा सूर्या कुमार यादव उनकी मतलब उनकी कैटेगरी का आप नहीं शुमार कर सकते। मैं नहीं करता, मैं तो आपको एक बात बताऊं, टेक्निकली वो सोन नहीं है और दूसरा उस कैटेगरी में भी नहीं ले जा सकते। तीसरा मैं एक और आपको बात बताऊं, हालिया चंद सालों में राहुल द्रविड़ जिस तरह टीम को लेके चले, उनकी मौजूदगी और क्रिकेटिंग सेंस की वजह से जो
टीम के अंदर आइडियाज़ आए हैं या मैच के हवाले से कम्बिनेशन बनाकर चलने का रुझान पैदा हुआ है, वो जितवा सकता है। लेकिन अगर इसमें ज़रा बार भी बुमराह ने, हार्दिक पांड्या ने कुछ बेहतरी से परफॉर्म ना किया तो ये मैच हार जाएंगे। हार्दिक पांड्या मीडियम पेसर है, नीचे आके उस्मान खान या साहबजादा फरहान ऊपर उनको 2 ओवर 4 ओवर वो खड़े रहे तो तबाही बेर जाएंगे। लेकिन असल फिर भी मैं कहता हूँ, बार बार मैं इस बात का अदा करता हूँ कि पाकिस्तानी टीम को कम्बिनेशन की ज़रूरत है मिडल आर्डर में और तीसरा फील्डिंग में। आपके पास बैटिंग बेहतर है, अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। T20 फॉर्मेट है, छोटा पर फॉर्मेट है, कोई एक लड़का भी अगर परफॉर्म कर गया तो मैं आपको बता दूं कि वो करेगा। मुझे लग रहा है कि कल जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा होगा वही टीम जो है वो मैच जीतेगी। 170-180 रन अगर बना लेते हैं तो इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। फील्डिंग में खासकर परफॉर्म करेंगे तो ही मुस्तकबिल आपका है। लेकिन अगर फील्डिंग में, क्रिकेट में खासकर मैचेस में आपने परफॉर्म ना किया तो मुश्किलात आपके लिए पैदा होंगी। और मैं अभी भी इससे कह रहा हूँ, पाकिस्तानी टीम को अगर मुश्किल कहीं पड़ी तो मुश्किल एक वजह से होगी, वही आपका स्ट्राइक रोटेट ना करना। अगर उस्मान खान बैटिंग जज्बात में आगे करेगा तो वह हरवाएगा। बाबर आजम स्ट्राइक रोटेट करेगा, इनिंग्स को लंबी करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान के काम आएगा। वरना अगर स्ट्राइक रोटेट ना की तो मुश्किलात पैदा होंगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और दूसरा, इंडिया की टीम से जो मर्जी इख्तलाफ किया जाए, देखें क्रिकेट हो, जंग है, कशीदगी है, हाथ नहीं मिलाया, ये बात 100 बातें एक तरफ। लेकिन जो असल चीज़ है कि वहाँ पर जो क्रिकेटिंग माइंड जो पीछे बैठा होता है, जो टीम को लेके चलने के हवाले से ग्राउंड पे काम करता है। आप एक शख्स को तो आप हमेशा दुनियाई क्रिकेट हालिया दौर में 2000 के बाद सोच लें, ये एक शख्स के लिए तो को हमेशा मिस करेगी। उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। धोनी का ऑन फील्ड जो डिसीजन होता था वो कमाल होता था। उसका मुतबादल तो इंडियन टीम को मेरा नहीं ख्याल कि कोई मिल सके। लेकिन अब धोनी है नहीं, अब धोनी है नहीं, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी नहीं है। तो अब टीम के पास ऐसा सूर्या कुमार यादव उनकी मतलब उनकी कैटेगरी का आप नहीं शुमार कर सकते। मैं नहीं करता। मैं तो आपको एक बात बताऊं, टेक्निकली वो सोन नहीं है और दूसरा उस कैटेगरी में भी नहीं ले जा सकते। तीसरा, मैं एक और आपको बात बताऊं, हालिया चंद सालों में राहुल द्रविड़ जिस तरह टीम को लेके चले, उनकी मौजूदगी और क्रिकेटिंग की वजह से जो टीम के अंदर आइडियाज़ आए हैं या मैच के हवाले से कम्बिनेशन बनाकर चलने का रुझान पैदा हुआ है, वो जितवा सकता है। लेकिन अगर इसमें ज़रा बार भी बुमराह ने, हार्दिक पांड्या ने कुछ बेहतरी से परफॉर्म ना किया तो ये मैच हार जाएंगे। हार्दिक पांड्या मीडियम पेसर है, नीचे आके उस्मान खान या साहबजादा फरहान ऊपर उनको 2 ओवर 4 ओवर वो खड़े रहे तो तबाही बेर जाएंगे। लेकिन असल फिर भी मैं कहता हूँ, बार बार मैं इस बात का अदा करता हूँ कि पाकिस्तानी टीम को कम्बिनेशन की ज़रूरत है मिडल आर्डर में और तीसरा फील्डिंग में। आपके पास बैटिंग बेहतर है, अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। T20 फॉर्मेट है, छोटा पर फॉर्मेट है, कोई एक लड़का भी अगर परफॉर्म कर गया तो मैं आपको बता दूं कि वो करेगा। मुझे लग रहा है कि कल जिसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा होगा वही टीम जो है वो मैच जीतेगी। 170-180 रन अगर बना लेते हैं तो इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।